हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी छलांग मारूंगी। इरादा तो मेरा दिल्ली के लड़के से ही शादी करने का था। स्कूल सीरियसली कब जाना शुरू किया, रोज 10वीं क्लास में, जब मेरी एक लड़के से सेटिंग हुई। पर ट्यूशन में पढ़ने थोड़ी जाती थी, उससे मिलने जाती थी। ट्यूशन एक बहाना था, लड़के को ताड़ने जाते थे। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है एक जानी मानी हस्ती जो उन फिल्मों की स्टार है जिनको आपने देखा होगा, जाना होगा, और आज हमारे साथ है अलका राज। आज हम इनसे कुछ तीखे, चटपटे और वैसे वाले सवाल पूछेंगे। नमस्कार अलका जी। नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप अपने बारे में कुछ बताइए कि हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं आप कहाँ से हो। मैं केरला से हूँ, साउथ से, और मेरी पैदाइश दिल्ली की है। पढ़ाई वढ़ाई भी मैंने दिल्ली में करी क्योंकि मेरे मम्मी पापा शादी करके आके दिल्ली में ही बस गए थे। आपकी एज क्या है? 26। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड। मैरिड हो। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे पापा और मैं और मेरा हस्बैंड, बस हम 3 लोग हैं। और मम्मी? मम्मी की तो डेथ हो गई, मतलब जब कोरोना काल खत्म हुआ था उसके बाद डेथ हो गई थी, उन्हें कैंसर हो गया। ओह। आप कब से दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में मैं पैदा ही दिल्ली में हुई हूँ। केरला आपका घर पड़ता है? हाँ, केरला मेरा घर पड़ता है, वहाँ मेरे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं। मेरे घर से मतलब मम्मी पापा कोई नहीं रहता, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शादी कहाँ की है, केरला में या दिल्ली में? मैंने शादी करी ना दिल्ली में ना केरला में, सीधा भोपाल में। मतलब ना इस पार ना उस पार, सीधा छलांग मार दिया उन्हें। हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी छलांग मारूंगी। इरादा तो मेरा दिल्ली के लड़के से ही शादी करने का था, बट दिल्ली में हो नहीं पाई किसी से। फिर जो भोपाली लड़का था उसने मुझे सामने से ऑफर दे दिया। मैंने सुना आपके जो कल्चर है केरला के, वो अटपटे है थोड़े शादी के मामले में। जैसे कि मामा के लड़के से शादी करना। हाँ, मतलब वो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है ना। जैसे मोमडेनो में भी हो जाता है भाई भाई से शादी, ऐसे केरला और तमिलनाडु में हो जाता है। केरला में जैसे मामा के लड़कों से शादी हो जाती है, और तमिलनाडु में जाओगी तो वहां पे मद्रास वगैरह में मामाओं से शादी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है सगे भाई से शादी करना। यहाँ पे वो सगा भाई है। हाँ। पर केरला के हिसाब से देखोगी तो वो होने वाला पति है। जाने कब हुआ वो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा भाई है, उसको भाई के हिसाब से वहां पे लोग मानते ही नहीं है ना, कहते हैं शादी कराओ, वो उसका होने वाला पति है, मोरोचेरकन है। क्या? मोरोचेरकन, उसको मोरोचेरकन कहते हैं। मोरोचेकन? मोरोचेरकन मतलब कि होने वाला पति। होने वाला पति जो हुआ नहीं है। जो हुआ नहीं कभी। आपके लिए ऑफर्स वगैरह आए होंगे, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा यहाँ शादी करनी? आए थे ऑफर, मेरे पास तो रिश्ता भी आया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे मोरोचेरकन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ना मामा में इंटरेस्ट था ना भाई में इंटरेस्ट था। मेरे मामा उमा तो चलो सब शादीशुदा है, सबके बच्चे बच्चे हैं, और जो मामा का लड़का है उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आपको भाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? कोई भी नहीं, खासकर हम लोग जहाँ के होते हैं ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें वहां के लड़के कभी पसंद नहीं आते। हमें हमेशा अदर कंट्री के या अदर स्टेट के लड़के पसंद आएंगे, या फिर दिल्ली के आएंगे। तो मेरी शुरू से ही चॉइस रही है, मैंने अपने पापा से पहले कह दिया था मैं शादी करूंगी तो कहीं बाहर के लड़के से करूंगी, या दिल्ली का होगा या कहीं बाहर का होगा, केरला वाले से तो नहीं कर सकती मैं। क्यों? केरला वाले अच्छे नहीं होते? हर कोई इतना गुड लुकिंग नहीं होता ना, कोई एक आध गुड लुकिंग मिलता तो मैं सोचती भी, अब सारे ऐसे अजीब से दिखने वाले बंदे कौन करेगा शादी वादी। मतलब कहने का मतलब है केरला के लड़कों से अगर करना होता तो कोई गुड लुकिंग स्मार्ट होता तो करते। हाँ, तब मैं सोचती भी कि कर लूं। अब जब वो इंसान में ना गुड लुकिंग है ना पर्सनैलिटी अच्छी, तब नहीं करोगे? ना भाई, अब हम लड़कियां ही हैं, हम शॉपिंग करने जाती हैं, हम 100 चीजें चुन के लेती हैं। हाँ। और आजकल की लड़कियां क्या देखती है भाई, अच्छा जॉब है, पैसा है,
सब कुछ देख के ना शादी करती है। मैंने बोला चलो जॉब और पैसा, जहां तक जॉब और पैसे की बात है, पैसे तो हम खुद भी कमाते हैं, कम से कम बंदा गुड लुकिंग तो मिले, कोई एक तो चीज उसके अंदर हो। कहने का मतलब ये है कि पैसे मैटर नहीं करता। हाँ, पैसे उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि पैसे तो ऐसी चीज है हम लोग खुद भी कमाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई हाउस वाइफ हूँ या मैं घर पे रहने वाली बंदी हूँ। शुरू से ही मैं काम वाम करती हूँ, शूटिंग लाइन में हूँ 16-17 साल की उम्र से ही। तो मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था, मतलब जो सपोर्ट करे, लविंग हो, केयरिंग हो, बस उस हिसाब से। कहने का मतलब है अलका जी को पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस लड़का गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग हो। हाँ, और लविंग केयरिंग भी हो साथ में। आप कहाँ तक पढ़े हो? 12th। आगे पढ़ाई करने की नहीं सोची? नहीं, क्योंकि पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। 12th के बाद पढ़ाई मैंने छोड़ी दी, और ज्यादा से ज्यादा तो मैं छुट्टी करती थी, और बैक सीट ही मेरा बेंच होता था। और स्कूल सीरियसली कब जाना शुरू किया, रोज 10वीं क्लास में जब मेरी एक लड़के से सेटिंग हुई तब जाना शुरू किया। उससे पहले मेरी छुट्टियां इतनी होती थी। बताओ यार, अलका जी को मतलब एक लड़के के चक्कर में पढ़ाई करना पड़ा। अरे उसके चक्कर में मैंने ट्यूशन तक लगवाया था। स्कूल तो छोड़ो। जो बैक बेंचर जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ने को एकदम स्कूल जाने को रेडी हो गई, ट्यूशन तक जाने को रेडी हो गई। बताओ। पर ट्यूशन में पढ़ने थोड़ी जाती थी, उससे मिलने जाती थी। ट्यूशन एक बहाना था। लड़के को ताड़ने जाते थे आप? ताड़ने नहीं जाती थी, मेरी ऑलरेडी सेटिंग थी वो। मैं उससे मिलने जाती थी। तो आपने 12th तक की है? कोई जॉब वॉब की आपने? जॉब वगैरह में तो कभी मेरे को इंटरेस्ट रहे ही नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए मेरी मम्मी मुझे ले गई थी होटल जॉब पे, मतलब रिसेप्शन में। 5 दिन भी ढंग से काम नहीं किया होगा मैंने। वहां जाके बैठती थी, बैक ऑफिस में जाके बस खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। फिर मम्मी कहती तू काम करने नहीं है, तू मौज करने आई है। तू घर पे रह। तो कहने का मतलब है आपने कभी काम नहीं किया? नहीं, मेरे को मतलब शुरू से स्कूल टाइम से ना मुझे इसी लाइन में इंटरेस्ट था। मेरे को ये था कि शुरू से ही मुझे एक्ट्रेस बनना है। शुरू से ही? हाँ, मेरा तो सपना था।